गाथा क्रमांक 295। सचित त्याग। जम वज्जिजय हरियम तुय पत्त पवाल कंद फल बीयम अप्पासुगंच सलिलम सच्चित्र निवृत्तिकं ठाणम। तम ठाणम सचित निवृत्ति। वह जो स्थान है, पांचवा स्थान, सचित निवृत्ति का स्थान है। सचित का अर्थ क्या होता है? चित्तेन जीवेन सह वर्तते तत् सचित्तम। जो जीवित है, जीवित वस्तुओं का सेवन नहीं करना, उसका त्याग हो जाएगा। यहाँ पर पंचम स्थान है इष्टावत धर्म का। 11 स्थानों में से 5वां स्थान। मूंगफली तो कच्ची मूंगफली खा नहीं सकती। अब इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रासुक और अप्रासुक की क्या व्यवस्था है जैन आगम में। जम वज्जिजय, जो हरित का वर्जन अर्थात निषेध किया जाता है, त्याग किया जाता है, और हरित के त्याग के साथ अप्पासुगम सलिलम च वज्जिजय, अप्रासुक सलिल अर्थात जल का भी त्याग किया जाता है, निषेध किया जाता है। तम ठाणम सचित्त निवृत्ति, उस स्थान को सचित्त निवृत्ति क्या है। अब जो हरित है उसके भेद बता रहे। तो ये यानी त्वक, त्वक का अर्थ होता है छाल, और पत्त, पत्ता का अर्थ पत्ता सब जानते हैं, पत्र। फिर प्रवाल, प्रवाल शब्द नवीन जो पत्ते जो उगते हैं ना, कोम्पल भी बोलते हैं उसको कहते हैं। और प्रवाल मूंगा को भी कहते हैं, मराठी में पौड़ा बोलते हैं ना, पोड़ा। ये प्रवाल नवीन जो कोम्पल उगते हैं वो। और कंद, कंद का अर्थ होता है ऐसी जड़ जिसमें उस वनस्पति का भोजन संग्रहित हो, यानी फूली हुई जड़ को कंद कहते हैं। जड़ को कंद नहीं कहते, जड़ को मूल कहते हैं। नहीं, पसारने वाला नहीं, जो कंद ऐसे एक सघन संग्रह होता है उसमें, जैसे सूरण कंद है, पिंडालु है, रक्तालु है। हाँ, जो गांठ, गांठ वाला। तो गांठ भी अकेले नहीं कह सकते, शलगम है। यानी ऐसी जड़ में से वो उग रहा है वनस्पति जो ऐसे फूली हुई है, और वो फूला हुआ जो भाग है उसमें उसका संग्रह है, उसके भोजन क्या, उसके जो भी तत्व है उसके लिए हितकारी है, उस वनस्पति के लिए उसका संग्रह है। तो सचित, हरित का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? हरित का अर्थ सचित इसलिए लेना है क्योंकि दूसरे उत्तरार्ध में ही सचित शब्द लिखा हुआ है। उसी गाथा में हरित का अर्थ सचित लेना इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि नीचे सचित लिखा हुआ है। तो हरित का अर्थ जो है, जो एक चलन है, सोमवार को हरि का त्याग बोलते ना, तो हरि का त्याग। स्थिति में कोई भी पत्ता वो दवाई के लिए खाते हैं, पत्ता तो कभी खाना नहीं है। कोई कुत्ते में तो कितने भी कुछ भी हो, पत्ता तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए।
ऐसा कुछ लोगों का अभिमत है, पर उसके विषय में जो श्लोक आया है पत्ते के बारे में वो थोड़ा अलग है। उसमें ये लिखा है कि वर्षा स्वदलितम चान्नम पत्र शाकम विवर्जयेत। बरसातों में छिलके वाले अखंड अनाज नहीं खाना और पत्ते वाले शाक नहीं खाना बरसातों में। तो कर सकते हैं। वो उसको अपन अभक्ष कहेंगे तो फिर समस्या आएगी। चने की सब्जी कई साधु लेते हैं, चने का पत्ता, चने का पत्ता पत्ते को सुखा कर दिखाते हैं, हम्म, तो खा नहीं सकते, उसको नीचे बाल होते हैं। जहाँ बाल वाला है वो आलू का जीव है, वो पत्ता नहीं खाते। हम तो नहीं खाते, बाकी बहुत साधु बोले कई साधु खाते हैं। उसको सुखाते हैं, चावल को सुखा के रखते हैं, फिर सुखाया हुआ है, सुखाया हुआ क्या होगा, उसको अलग से कैसे खाते हैं। आलू चिप्स बनाते हैं, आलू के चिप्स बनाना सूख गया तो खा लो, नहीं खा ही नहीं सकते। अच्छी बनती है, अच्छी क्या नहीं बनती है, रोम होते रोम। हरि के त्याग करते हैं, क्या सोमवार को हरि का त्याग करते हैं। हाँ नहीं वार का बच्चा होता है ना, वार तो एक रसी व्रत में ये लोग करते हैं। दृष्टि वाले करते हैं। तो वो जो हरि का त्याग है उसमें सब्जियों का त्याग करते हैं, फलों का त्याग करते हैं। सब हरि बोलेंगे तो आप सभी आते हैं, पर इसमें अपना लेकिन इसमें कोई फल को लेता नहीं है, पक्के हुए बोलते हो नहीं। हरि बोले एक स्वभाव है। एक मिनट महाराज जी, अपन यहाँ शास्त्र में जो लिखा है उसको समझ लें क्या लिखा है। शास्त्र में ये सचित्त को हरित कह रहे हैं, यानी वनस्पति को हरित नहीं कह रहे। वनस्पति कायिक को हरित कह रहे हैं। ये हमने थोड़ी सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग किया कि वनस्पति के 4 भेद हैं, एक वनस्पति सामान्य, एक वनस्पति जीव, एक वनस्पति कायिक और एक वनस्पति काय। तो हरित का जो त्याग है वो सचित्त का त्याग है, और सचित्त का अर्थ होता है वनस्पति कायिक, यानी जिसमें वनस्पति की काया भी है और उसको काया को धारण करने वाला जीव भी है, उसके सेवन का त्याग, ये सचित्त त्याग। और जो सोमवार की हरि का त्याग होता है उसमें यही विवक्षा है। जो फल पके हुए हैं 2 प्रकार के होते हैं, पक्व के 2 भेद हैं। अभी गाथा का अर्थ अपन पहले पूरा कर लेते। इसमें कुछ नाम दिए उन्होंने, त्वक यानी तुई, उन्होंने प्राकृत में तुई लिखा है। त्वक का अर्थ होता है त्वचा, और त्वक का अर्थ वनस्पति की अपेक्षा से उसका त्वक यानी उसकी छाल, वनस्पति की जो छाल है वो। और छाल में क्या आता है, जैसे ये आता है ना अपना तज, दालचीनी, वो वनस्पति की छाल है। तो ऐसे कुछ वस्तुएं हैं, इन सभी के ये जितने नाम दिए हैं यहाँ पर, उनमें से कई वस्तुएं मनुष्यों के भोजन में सेवन करने वाली वस्तुएं होती है। तो यहाँ आचार्य में 5वीं प्रतिमा में आपको इनको वनस्पति कायिक के रूप में इनका सेवन नहीं करना है। बस इतनी बात ध्यान में रखेंगे तो आगे की चर्चा और अच्छे से व्यवस्थित हो सकती है। नहीं तो आप पूर्व धारणा पर जाएंगे कि अरे अष्टमी है और ये लौकी खा रहा है, तो ठीक है, फिर वो तो आपके जो परिपाटी आप चले आ रहे हो, मानते चले आ रहे हो, और जो रूढ़ी चल रही है वही आपका आगम हो जाएगा। जो आगम भक्त होते हैं उनकी रूढ़ी आगम होता है, और जो रूढ़ी भक्त होते हैं उनका आगम वो रूढ़ी होती है।
और उस रूढ़ी को दूसरे शब्दों में अपन अच्छे भाषा में कह सकते हैं स्थानीय परंपरा। अब वो स्थानीय परंपरा क्षेत्रगत भी हो सकती है और संघगत भी हो सकती है। संघ की वे समस्त परंपराएं शिरोधार्य हैं जो आगम से समर्थित है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। वो सारी क्रियाएं जो आगम से समर्थित है वो शिरोधार्य है। तो यहाँ पंचम स्थान में क्या है कि हरियम वज्जी जयी, हरित का परित्याग किया जाता। कौन से हरित का? तो उन्होंने नाम दे दिए हैं, 6 नाम दिए। रत्नकर्ण में 8 नाम दिए हैं उन्होंने। तो उपलक्षण न्याय से जो भी कुछ ऐसा हरित पदार्थ हो जो भोजन में सेवन में आता है उन सबको ग्रहण कर लेना। तो यहाँ पर त्वक लिया, छाल, फिर पत्र यानी पत्ता लिया है। तो पत्ते के विषय में भी लेख ऐसे निकल चुके हैं विद्वानों के कि साधु होकर के भी कुछ लोग पत्ते का सेवन करते हैं, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता और भाजियां ये सब खाते हैं। तो ये घोर शिथिलाचार है और पंचम काल का बड़ा भारी दोष है। वो साधु साधु कैसे हो सकते हैं जबकि गृहस्थ के लिए ये सारी चीजें वर्जित है। ऐसे शब्द बोल करके एक प्रकार से भय उत्पन्न कर दिया जाता है आम जनता के अंदर। और जैसे अभी हमने जो श्लोक बोला, सागार धर्मामृत का श्लोक था, वर्षा स्वदलितम चान्नम पत्र शाकम विवर्जयेत। बरसातों में अखंड द्विदल, जैसे छिलके वाली दाल है, जैसे मूंग पूरी छिलके वाली अखंड, चना भी हो सकता है अखंड पूरा का पूरा। तो और पत्र शाकम, पत्ते वाले जो शाक हैं उनका त्याग किया जाता है बरसातों में। तो यदि ये सर्वथा अभक्ष होते ये पदार्थ, तो कौन सी श्रेणी के अभक्ष में आप गिनते हैं इनको? 5 श्रेणियां बताइए अभक्ष की, अपन पढ़ चुके हैं पहले। एक त्रसघात, दूसरा मादक, तीसरा बहुघात, चौथा अनिष्ट और 5वां अनुपसेव्य। ये कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? अपन आगम का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार देखें। और कोई को किसी को त्याग करना हो, बख्शो या अबख्शो किसी भी चीज का, तो किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन आपने अगर नमक छोड़ा और फिर आप ये कहो कि बाकी लोग जो नमक खा रहे हैं वो सब अभक्ष भोजी हैं, तो फिर ये न्याय संगत भी नहीं है, युक्ति संगत भी नहीं है, आगम संगत भी नहीं है। ये कथन इसलिए बाधित है क्योंकि मूलाचार में लवण को मधुर रस कहा है, नमक को मधुर रस कहा है, उसको अभक्ष नहीं कहा है। उसका त्याग उत्तर गुण में बताया, रस परित्याग नाम के तप में उसका त्याग बताया, तो उसको आप अभक्ष नहीं बोल सकते। इसी तरह ये सारी चीजें, और जहां जहां के वो प्रमाण दे रहे हैं कि पत्ते वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, हमारा प्रश्न उनसे यही है कि आप जो भी प्रमाण दे रहे हैं उस ग्रंथ को आप अक्षरशः मान्य करते हैं। जिस ग्रंथ के भी आपने श्लोक निकाल कर दिए या जो भी प्रमाण आपने दिए उस ग्रंथ की प्रत्येक बात को आप मान्य करते हैं। वो ग्रंथ कौन सी शताब्दी का? क्योंकि आप लोग शताब्दियों की बात ज्यादा करते हो, ये समझ रहे हो लोग जो। तो यहाँ जिन शासन शताब्दियों से नहीं चलता, पंचम काल के अंत तक शुद्ध तीर्थ चलेगा। तिरुवई पंडित में गाथा आई है जिसमें लिखा है कि महावीर भगवान के शासन के बाद जब पंचम काल चालू हुआ तो
3 वर्ष 8.5 महीने निकल गए थे भगवान को मोक्ष देने। तो उससे पंचम काल प्रारंभ हुआ है करें तो 20,317 वर्ष तक श्रुत तीर्थ चलेगा। ये तिलोय पंडित का कथन। तो वो श्रुत तीर्थ कौन, जब अभी वो शताब्दी आई नहीं है, वो श्रुत तीर्थ वहां तक चलने वाला है। तो फिर ये शताब्दियों से अपन सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। सत्य और असत्य का निर्णय जो मूल, जो जैनाभासी नहीं है, उस परंपरा में जो भी आगम उपलब्ध हो रहा है उसको मान्य करने वाली जो भी परिपाटी, वो सब मूल संघ के अंतर्गत आएगी। और जब इतने समय तक वो शुद्ध, अपन किसी पूर्व काल की शताब्दी रोक नहीं सकते। तो मान्य करोगे तो आगम का विच्छेद हो गया समझ लो, क्योंकि उसके बाद सारे शास्त्र दूषित हो गए। पर ऐसा नहीं है। तो जो हरित का त्याग करता है, हरित का अर्थ वनस्पति कायिक का त्याग करता है। और वनस्पति कायिक जो होता है ना, वो विग्रह गति वाली वनस्पति को नहीं कहते। विग्रह गति वाली वनस्पति को वनस्पति जीव कहते हैं। जिसने वनस्पति रूप वनस्पति को काया बना लिया, वो वनस्पति कायिक। तो उसके सेवन का त्याग करना है। पत्र, प्रवाल, कंद। अब फिर कंद में वही प्रश्न आएगा जो अभी आचार्य ने कहा ना कि आलू को सुखा लिया, तो सुखा लेने के बाद तो वो वनस्पति कायिक नहीं रहा, वनस्पति काय बन गया। तो उसका सेवन कर सकते हैं क्या? तो फिर उसका समाधान आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। हम आपको पंक्तियां पढ़ के सुना देते हैं। संलेखना का जो सूत्र है सप्तम अध्याय में, उससे पूर्व सूत्र के अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधान दिया है। लगभग 20 क्रमांक होना चाहिए उस सूत्र की संख्या। इक्कीस है, सूत्र क्रमांक 21 है। इसलिए हमने लगभग शब्द लगा दिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ये 7वें अध्याय का सूत्र है। अब इसमें ये चर्चा कहां पर आई है? तो जहां पर त्याग करने को कहा है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। भोग परिमाण और परिभोग परिमाण व्रत थे, इसमें 2 शिक्षा व्रत। तो उसमें बताया था कि जो सेवन करने योग्य है उसका परिमाण करना है, वो भोग परिमाण। जो त्याज्य है उनका तो त्याग ही कर देना है, उनका कोई परिमाण नहीं है। तो यहाँ बता रहे हो मधु मांसम मद्यं च सदा परिहर्तव्यं त्रसघातात् निवृत्त चेतसा। बिल्कुल 22वें सूत्र से कुछ पहले 10-12 लाइन पहले कि 3 मकारों का त्याग हमेशा के लिए करना। त्रसघात से निवृत्त हुआ है चित्त जिसका, वो श्रावक
इसका हमेशा के लिए त्याग कर दें। फिर क्या कह रहे हैं, केतक्य अर्जुन पुष्पादीनि श्रृंगवेर मूलकादीनि बहुजंतु योनि स्थानानि अनंतकाय व्यपदेशार्हाणि परिहर्तघाताल्प फलत्वात्। अब इसको ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या कह रहे हैं। केतकी का पुष्प, एक केतकी और केवड़ा, इनमें केवल रंग में फर्क होता है, एक पीला होता है और एक सफेद होता है। तो ये जो केतकी का पुष्प है, और इसी तरह अर्जुन का पुष्प होता है। अर्जुन का पेड़ प्राय जलाशयों के पास मिलता है और उस पेड़ की छाल से हृदय रोग का उपचार करने वाली औषध बनती है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर बनती है, तो उसके इंजेक्शन तक बनते हैं अर्जुन के। उसका काढ़ा भी बहुत लोगों को पिलाते हैं जो भी हृदय रोगी हैं। तो केतकी, अर्जुन, इनके जो पुष्प वगैरह हैं, केतक के अर्जुन पुष्पादि और श्रृंगवेर मूलकादि। श्रृंगवेर का अर्थ होता है अब इसमें आप शब्द जो है ना, आदि में सबको ग्रहण कर लेना। अदरक मूली को बहुत जंतु योनि स्थान है, बहुत जंतुओं के योनि स्थान यानी उत्पत्ति स्थान होते हैं ये पदार्थ। और अनंत काय व्यपदेशार्हाणि, अनंत काय व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ होता है संज्ञा, नाम, और अर्ह का अर्थ होता है योग्य। अनंत काय संज्ञा के योग्य ये है अदरक मूली वगैरह। परिहर्तव्यानि, परिहार के योग्य है। क्यों? बहुघात अल्प फलत्व, उनमें वनस्पति का एक जीवों का घात अधिक होता है और फल थोड़ा मिलता है, थोड़ी देर के लिए मुंह में स्वाद आ जाता है। वेफर खा लिया आपने, पोटैटो चिप्स खा ली, थोड़ी देर के लिए मुंह में स्वाद आएगा, और उधर वनस्पतियों का घात अधिक हो जाएगा, इसलिए वो त्याज्य है। अब इसमें भी एक बात समझने की है कि ये अनंतकाय संज्ञा को प्राप्त होते हैं, तो अनंतकाय के लक्षण जब मिलेंगे ना इनमें तभी होंगे। गोमटसार जीव कांड में अनंतकाय के लक्षण बताए कि उगाओ तो उग जाए, और जिनकी छाल मोटी हो, और जिनको तोड़ने पर समभंग हो जाए, जैसे ऐसा लगे कि जैसे ये चाकू से दो भाग किए गए हैं, और जिनमें रेशे ना बने हो, ऐसे कई चिन्ह बताए हुए, तो उन चिन्हों को भी ध्यान में रखना। तो ये सारे जो पदार्थ यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इनमें केवल भूमिगत पदार्थों को नहीं लिया, वनस्पति के ऊपर वाले पदार्थों को भी लिया अनंतकाय। केतक के अर्जुन पुष्पादीनि श्रृंगवीर मूलकादीनि बहुजंतु योनिस्थानानि अनंतकाय व्यपदेशार्हाणि, इन सभी को अनंतकाय में लिया। बिल्कुल। तो अनंतकाय व्यपदेशार्हाणि परिहर्तव्यानि, ये अनंतकाय संज्ञा को, क्योंकि इनमें अनंत जीवों का घात होगा, ऐसा बताते हैं अनंतकाय के विषय में। खंडंडर आवासा, घुमटसार जीव कांड में कहते हैं कि एक सुई की नोक पर अनंतकाय वनस्पति को थोड़ा सा ऐसा आपने कुरेद करके ले लिया, तो उतने से स्थान पर जो छोटा सा हिस्सा है उस वनस्पति का, यदि वो अनंतकायिक वनस्पति है तो उसमें असंख्यात लोग प्रमाण स्कंद मिलेंगे आपको। फिर एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या होता है, अपने ये जो पूरा जगत है उसमें अपनी आत्मा के बराबर असंख्यात प्रदेश, अपनी आत्मा संकुचित होकर के इतनी आकृति में रह रही है, नाम कर्म के उदय से इतने से शरीर में सिकुड़ करके रह रही है अपनी आत्मा। वरना आत्मा का जो
एक एक प्रदेश, अगर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश हो जाए तो उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं, सभी जीवों के हैं। वो केवली समुद्घात के लोग पूर्ण काल में ही होते हैं वैसी स्थिति में आत्मा प्रदेश, फिर वो सिकुड़ जाते हैं कर्मों की ये स्थिति। तो वो असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद सुई की नोक पर, और एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर के लिए गाथा अलग से दी है। निगोद शरीर जीवा दब्ब प्रमाण दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुना सब्वेण वितीर कालेण। एक निगोद शरीर में निवास करने वाले जीव वो अनंत का है ना, क्योंकि साधारण नाम कर्म का उदय है उनको, उन जीवों को जो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध को प्राप्त होता है। अब उसमें ऐसा हो गया कि उसके उदय में जैसे कभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो फिर एक कमरे में ही सबको इकट्ठा डाल दिया जाता है, जितने भी बीमार और जैसे भी लोग हैं वहां जितनी भीड़ है सबको इकट्ठा कर दिया जाता है, उनको बचा करके रखना होता है। तो यहाँ क्या होता है कि एक शरीर मिलता है उस कर्म के उदय से जीव को, और उस एक शरीर के अंदर उसके स्वामी अनंत जीव होते हैं। चथिक मरई जीवो तत्थ मरण भवे अनंताण। अगर एक मरेगा तो सब मरेंगे साथ, एक सांस लेगा तो सब साथ सांस लेंगे, ये निगोद कहलाता है अनंत का। तो एक निगोद शरीर में जो गाथा दी है उसमें लिखा है कि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा केवलियों द्वारा देखे गए जीव कितने, द्रव्य प्रमाण का अर्थ क्या होता है कि द्रव्यों की गिनती कितनी है, जीव द्रव्यों की, उसको द्रव्य प्रमाण कहते हैं। तो एक निगोद शरीर में जीवों की राशि कितनी है, तो बोलते हैं कि सवेण व्यतीत कार्य, जो अतीत काल हो चुका है जितना भी, उसमें सिद्धे ही जो सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, कितने सिद्ध हुए हैं अभी तक अतीत काल में, अनंत अनंत, उनसे अनंत गुणा, उन सिद्धों से अनंत गुणित जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, अभी हमने लोक का वर्णन किया था, उसके एक प्रदेश मतलब लोक के जितने प्रदेश हैं 343 राजू प्रमाण लोक का क्षेत्र है, उसके जितने प्रदेश हैं उनको असंख्यात से गुणित कर दीजिए, तो जो लब्ध आएगा, जो राशि आएगी वो असंख्यात लोक प्रमाण कहलाएगी, वो भी असंख्यात है। तो एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, और असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण आवास एक अंडर में, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर एक स्कंद में, और सोई की नोक पर असंख्यात लोक प्रमाण स्तंभ। तो इन जीवों का ऐसी वनस्पतियों का सेवन करने पर असमय में घात हो जाता है, क्योंकि सेवन करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया करोगे, कुछ ऐसी भी वनस्पति हैं जो ऐसी कच्ची भी खा लेते हैं लोग, और कुछ ऐसी है जो पका करके या फिर कोई उसका व्यंजन बना करके खाई जाती है, कोई सुखा करके खाई जाती है। तो अभिप्राय खाने का है, और उन जीवों के प्रति करुणा न होने के कारण अथवा वैसी भूमिका न होने के कारण वो भोगोपभोग के हेतु से, यहाँ तो कह दिया कि ये भोगोपभोग नहीं है,
ये तो त्याज्य ही है। और जो इनको छोड़ करके भोग है, उनका परिमाण करना है, उसका नाम भोग परिमाण व्रत है। तो ये जो त्याज्य है, इसमें अनंत काय की श्रेणी में इनको रखा गया। और अदरक, मूली, आदि, यहाँ आदि शब्द आप समझ लेना क्या क्या आएगा। अब कोई कहे कि भाई आलू तो विदेशी वस्तु है, पहले तो भारत में था नहीं आलू, लेकिन वो उपलक्षण न्याय से समझना, यहाँ पर रतालू और पिंडालू तो था। भारत के पुराने शास्त्रों में आप देख लीजिए, ये रक्तालू, पिंडालू, ये नाम मिलेंगे आपको श्लोकों में। तो फिर उसकी श्रेणी, उसकी कोई प्रजाति जो वहां उगती रही, यहाँ नहीं उगती थी, अब यहाँ उगने लग गई, तो उसको आप इससे अलग कैसे करोगे? मंदिर में जूते पहन करके नहीं जाना है, तो चप्पल पहनकर जाना है कि? तो जब जूते का मना किया, चप्पल भी बनाओगे? वैसे यहाँ पर पिंडालू और रक्तालू का निषेध कर रहे हैं, तो फिर ये जो वर्तमान आलू है, इसका समर्थन हो गया क्या? ये बात समझने की। तो ये मूल शब्द का अर्थ ये था। अब मूल को सचित अवस्था में नहीं लेने का प्रावधान किया वहां पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अचित अवस्था में ले ले। मूल को अचित अवस्था में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो जो हल्दी होती है और अदरक में भी ऐसे अंश होते हैं जिनको सौंठ बना करके औषध में लिया जाता है। लकड़ी है। तो हल्दी में क्या होता है कि हल्दी में एक गांठ होती है, उसमें से नए पौधे निकलते हैं, लेकिन उस गांठ से निकलने वाली जो हल्दियों की जो गांठ जिसको अपन बाजार में देखते हैं, वो गांठ वास्तव में उसकी मूल गांठ नहीं है। वो गांठ जो है वो उसमें से निकलने वाली शाखा रूप गांठ है। तो उस हल्दी का जो सेवन औषध के रूप में ही किया जाता है। हल्दी से कभी किसी का पेट नहीं भर सकता, कोई भरपेट हल्दी खा भी नहीं सकता। सौंठ भी खा सकते हैं। वैसी सौंठ है। पागल है, सौंठ खाते खाएंगे। आलू भले कच्चे खा भी सकते हैं। और इसी तरह जो मूंगफली होती है, मूंगफली भी जैनों वाली जो मूंगफली होती है, उसके विषय में एक अलग जानकारी है कि वो किसान लोग स्पेशली उस पौधे को नष्ट किए बिना उन मूंगफलियों को वहां से प्राप्त कर लेते हैं, उस पौधे से। सौंठ और हल्दी कोई काली चीज नहीं है, लेकिन दवाई को कोई करती है। परंतु आलू कोई खाने की चीज है, उसको ऐसे कच्चे के क्या खाते? आलू को तो कच्चा नहीं खा सकते। खाते हैं और कच्चा नहीं देखा। वो क्या है कि वो रोटी के साथ खा लेते हो। पहली बार सुना। रतालू है, उबाल के रतालू खाते कि नहीं? बिना कच्चा ही खाते थे। रतालू खाते कि नहीं कच्चा? जैसे सौंठ में गांठ वो वैसे आ जाते हैं ना, अदरक जैसे इनमें नहीं आते ना। किनमें? नहीं, आलू में तो नई वनस्पति उग जाती है ना, उसमें जितनी आंखें रहती है आलू में, वो नई वनस्पति उग रही, तो अनंत काय हो गई। लहसुन का उपयोग भी दवाई के रूप में करते हैं, वो कैसे? वो उसका प्रचार इसलिए करते हैं, वो जिनको इस बात का ज्ञान है कि इसके बदले और भी कोई चीजें हैं दवाइयों के लिए, तो वो उस दवाई का सेवन करेगा। देखो, हिंदू मान्यता के अनुसार हम आपको एक जानकारी देते हैं कि कभी भी हिंदू संप्रदाय में, सनातनी मान्यता वालों में, कभी भी प्याज और लहसुन पूजा की सामग्री में नहीं रखे जाते। उसका कारण उनसे पूछोगे आप, तो जो उनके जानकार विद्वान होंगे और जो शास्त्री होंगे उनके, वो बताएंगे कि लहसुन और प्याज, उनके लिए दो नाम देते हैं वो, एक पिशाच गुण वाला है और एक राक्षस गुण वाला है।
वो हिंदुओं की मान्यता में ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। और तामसिक भोजन भी बोलते हैं वो, योग संप्रदाय वाले उसको लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन बोलते, तमस उत्पन्न करने वाले। एकदम लेते ही साथ अंदर एक अलग, जैसे मिर्ची लेते हैं तो मिर्ची में एक अलग संवेदना आती है, और इनको लेने के बाद अलग संवेदना आती है। मिर्ची लेने के बाद आप 1 घंटे बाद आपको उसकी गंध वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन प्याज और लहसुन लेंगे तो शाम तक क्या आएगी, दूसरे दिन तक क्या आएगी। अगर गाय को आप प्याज वाली कोई वस्तु खिला दो तो उसके दूध से प्याज की स्वाद, प्याज की गंध आती है, बिल्कुल 100% आती है। तो ये कंद की चर्चा थी। फिर फल की बात आती है, तो फल को भी आपको कच्ची अवस्था में नहीं लेना। पंचम स्थान को अगर आपने धारण किया है तो फिर कच्ची अवस्था में फल नहीं ले सकते। कच्ची अवस्था का अर्थ क्या है, अब इस पर अपन चर्चा बाकी अपनी है ना, अभी केवल अपन जो कथन है उसको अपन समझ रहे हैं, उसके बाद विस्तार अपन फिर और समझेंगे शास्त्रों से। इसी तरह बीज भी है, जैसे मान लो आपने चने या मूंग भिगा दिए, साबुत चने और मूंग भिगा दिए, तो प्रातः काल आप देखेंगे तो उसमें से एक नुकीला कुछ निकलता है, अंकुर। एक दिन में तो निकल आता, रात भर रखे रहो तो निकलता है। रात को डालते सुबह तक आता है। वो सचित्र बीज हो गया। और मुनक्के का जो बीज है और अन्य जो सूखे हुए बीज है, अनाज वगैरह, ये अचित्त बीज है। ये इनमें तत्काल ये वनस्पति कायिक नहीं है, लेकिन योनिभूत सचित्त भी बताया है। योनिभूत सचित्त का अर्थ होता है कि वातावरण मिल जाएगा तो फिर उसमें से अंकुर निकल आएंगे, उसी की जाति के अंकुर निकलेंगे, उसमें कोई अन्य जीव आकर के उत्पन्न होंगे ये नहीं। उसी गेहूं में से गेहूं का पौधा निकलेगा, वो योनिभूत सचित्त। लेकिन जब तक वो आपके उसमें पीपे में रखा हुआ है गेहूं और बिल्कुल सूखा हुआ है, धूप में सुखाया हुआ है, धोया हुआ है, फिर एकदम शुष्क है, तब तक वो वैसे अचित्त है, लेकिन योनिभूत सचित्त। तो फिर उसको वैसे खाया नहीं जाता, लेकिन उसको विधि से रोटी वगैरह बना करके या फिर गेहूं से बनी और खीर वगैरह और चीजें रहती थी, तब उसका सेवन किया जाता। और इसके अतिरिक्त और भी कोई चीज हो सकती है, जैसे रत्नकर्ण में शाख शाखा ये शब्द दिए हुए, यहाँ पत्र दे दिए। शाखा वाली वनस्पति मतलब कौन सी शाखा होती है जिसका सेवन किया जाता है? डंठल जिसको बोलते हैं, भाजी के डंठल भी ले लिए जाते हैं पत्तों के साथ साथ, कुछ डंठल आ जाते हैं, डंठल आ जाते हैं। हाँ डंठल कम होता है, उसका रस भी लेते हैं। पालक का तो डंठल को बिल्कुल देती है, धनिया तो बड़ी बड़ी पत्ती काट तो वहां पर मूल शब्द अलग दिए, यहाँ पर केवल कंद दिए, मूल नहीं दिए। और शाख शाखा ना देकर यहाँ पर पत्र पत्र दिए, करीर के बदले यहाँ प्रवाल दे दिए, अर्थ एक ही, नए पत्ते जो उगते हैं वो। प्रसून का अर्थ पुष्प होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ।
तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो भोजन रूप लिए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं, अब ये चूंकि सेवन से संबंध रखने वाली ये प्रतिमा है, पांचवी प्रतिमा, कि सचित्त का सेवन नहीं करना है उनको, तो फिर वो सचित्त औषध रूप में भी नहीं लेना। तो फिर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे वनस्पतियां, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है कि जिनको औषध के रूप में लेना पड़े, तो फिर उसको भी अचित रूप में ही लेना है, सचित अवस्था में नहीं लेना। और साथ में फिर एक बात और कह दी, अपासुकम च सलिलम, अप्रासुक जल भी नहीं लेना। अप्रासुक जल के बारे में क्या है कहेंगे, तत्वार्थ वृत्ति के अनुसार बताया है कि जो छना हुआ जल है वो मुहूर्तम गालितम तोयम, रत्नमाला ग्रंथ में भी लिखा है कि एक मुहूर्त के लिए वो अचित है, मतलब। और प्रासुकम प्रहरद्वयम, और जिस जल को आपने विधिवत प्रासुक किया, लवंग डालकर, हरड़ डालकर, या राख डालकर, या कोई भी ऐसी चीज डालकर जिसका स्वाद और वर्ण कुछ परिवर्तित हुआ है उस प्रयोग से, वो प्रहरद्वयम, 2 प्रहर काल तक प्रासुक रहता है। प्रहर यानी 3 घंटा, और 2 प्रहर का अर्थ होता है 6 घंटे। 6 घंटे की उसकी मर्यादा थी। और उष्णोदकम अहोरात्रम पश्चात समूर्छनम भवेत, गर्म पानी जो है वो अहोरात्र यानी 24 घंटे का होता है। उबालने का नहीं लिखा है, उष्णोदक लिखा है, गर्म पानी, उबला पानी नहीं लिखा है। ऐसा हमने सुना था कि एक आचार्य महाराज यहाँ आ चुके हैं मस्तकाभिषेक में, उनके संग की माता जी रोज शाम को पानी खाली करवा करके वो पूरा फेंक देती थी पानी कमंडल को, और नया पानी भरवाती थी। तो उन्होंने प्रायश्चित दिया उनको, माता जी को, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ लिखा है 24 घंटे का उबला हुआ पानी, 24 घंटे का कौन से शास्त्र में लिखा है? आचार्य ने बोला गर्म पानी का 24 घंटे की मर्यादा बताइए, उबले हुए पानी की 24 घंटे मर्यादा कहाँ से आ गई? अगर कोई पंडित या फिर कोई विद्वान ऐसी कोई नई पद्धति प्रारंभ कर देता है तो वो तो एक ग्रस्त है, और फिर उसने बिना आधार के, बिना शास्त्र के आधार के ये सब जो चलाया है, उसको अपन लोग कैसे मान्य कर लें? अपन आगम चक्षु साधु है। उबले हुए पानी का नहीं लिखा है शास्त्र में, शास्त्र में उष्णोदक लिखा है, गर्म पानी लिखा है। तो महाराज जी ने प्रायश्चित दिया था उनको, माता जी को नहीं होता गर्म, यानी अच्छा गर्म किया हुआ है 24 घंटे। उबले हुए की 24 घंटे, उबले की चर्चा ही नहीं हुआ, उबले पानी की चर्चा ही नहीं है कहीं भी। अभी तो क्या हुआ, अभी एक चार्ट हमने ऐसा भी देखा कि जहां पर एक नया उन्होंने आविष्कार कर दिया कि अच्छा गर्म किया हुआ पानी 12 घंटे का होता है और उबला हुआ 24 घंटे का होता है। ऐसे 2 भेद कर दिए उन्होंने। ये कहाँ से किया, वो तो अपन वो वही जाने जिनने करा है, अपन क्या जाने। छानने के बारे में लिखा है, 1 मिनट, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में जल गालन का एक प्रकरण है पूरा, उसमें जल गालन के अतिचारों के अंतर्गत पानी छानने के, छन्ने के बारे में लिखा है कि वो 5 दोषों से दूषित न हो, और 2 वितस्ते का प्रमाण उसकी चौड़ाई हो, और 3 वितस्ते का प्रमाण उसकी लंबाई हो। 3 बीता लंबा हो और 2 बीता चौड़ा हो, और दोहरा किया हुआ, और मोटा इतना छन्ना हो कि जिसमें से सूर्य का प्रकाश नीचे ना आए। तो उतनी ही आकृति के पात्र में आपको छानना पड़ेगा जिस पर वो छन्ना लगे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आपके पास बर्तन है
उसके ऊपर आपने एक बड़ा कपड़ा फैला लिया और पानी छान रहे हैं, अनजाने में होता है, पर अभी जानकारी की बात यहाँ पर आपके सामने रखी जा रही है कि वो कितनी ही आकृति का बताया हमने। और फिर वो वस्त्र, उसमें 5 विशेषण दिए, पुराना ना हो अर्थात अजीर्ण हो, जीर्ण ना हो। फिर दूसरा बताया कि रंगीन ना हो, वो वस्त्र रंग वाला ना हो, रंगा हुआ ना हो। फिर तीसरा बताया सच्छिद्र ना हो, और चौथा बताया कि वो मलिन ना हो, मैला ना हो। अभी पहला कौन सा बोला था हमने? सबसे प्रथम कौन सा बोला था? अजीर्ण बोला था। हाँ, क्योंकि उसको ऐसे आप निचोड़ते हैं तो उसके तंतु टूटने की आवाज आती है। तो मजबूत छन्ना हो, ऐसे निचोड़ो तो उसके तंतु ना टूटने लग जाए। तो 5 विशेषणों में जो पुराना ना हो, रंगीन ना हो, सच्छिद्र ना हो और मलिन ना हो और पतला ना हो, पतला ना हो, ऐसा छन्ना लेना। तो उससे छना हुआ पानी तत्वार्थ वृत्ति के अनुसार 1 मुहूर्त तक के शुद्ध माने निर्जीव, जल का एक जीव भी नहीं है उसमें, ये लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये जल काय है। आचार्य शुद्ध सागर सूर्य जी ने उसको जल काय लिखा है, जल काय नहीं लिखा है। और अगर गर्म और ठंडे पानी से अभिषेक करने का विधान है, एक श्लोक आया है कि ठंडे पानी से अभिषेक करो। अगर जलाभिषेक कर रहे हो आप तो जलाभिषेक गर्म पानी से नहीं करना, ठंडे पानी से करना। ऐसा श्लोक हम आपको अभी हमारे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम आपको सुनाएंगे कभी, उपलब्ध होते ही साथ आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। गर्म पानी से अभिषेक मालूम पड़ गया तो अभिषेक देखते हैं, लेकिन अभिषेक जैसे तो अभी इतना ही रखें। अब प्रासुक क्या होता है, कैसी वस्तु प्रासुक होती है, उसकी चर्चा अपन अब करेंगे। अभी तो इनने ये कहा कि अप्रासुक अवस्था में आपको इनका सेवन नहीं करना है। तो प्रासुक अवस्था क्या होती है, इसकी चर्चा अपने को करना आवश्यक, वो अपन अब करेंगे। जैनम जैत शास्त्र, साप्राणिक स्वाध्याय